हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद हम आज एक एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। डैट इज की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ। डैट इज की सर, जब हम इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है ना? बहुत सारे सवाल पे आते हैं, बहुत सारी चीजें भी हमें बातें करनी होती है, बहुत सारी चर्चाएं करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी होती है। तो दैट इज़ कि इंग्लिश ग्रामर क्या कोई खेल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए हमें सबसे पहले आपको एक जड़ समझना होगा। वो जो आपको इंग्लिश ग्रामर की जो पहला जड़ आता है ना, जो हम शुरुआत करते हैं, तो दैट इज़ कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जी हाँ, स्पीच सुनने में क्या लगता है? हम भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ऐसा क्या? तो दैट इज़ कि वो स्पीच और ये स्पीच में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट है। अब क्या डिफरेंशिएट है, हम वो चीज़ जानते हैं। तो दैट इज़ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बेसिक चीज़ है, जो कि फर्स्ट शुरुआत होती है, फर्स्ट से स्टार्टिंग होती है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दैट इज़ कि सर, सबसे पहला सवाल कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ये जानने से पहले आपको एक चीज़ और जान लो। ये आपका क्लास 5 टू 6 है, सॉरी 7 है ना? क्लास 5 से 7 है। तो दैट इज़ कि इन सिंपल तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, उसके पार्ट से जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने मेजर पार्ट्स हैं। तो हर एक चीज़ हम जानेंगे, इसलिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करें, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? है ना? क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? यानी तो आप एक्सप्लेनेशन कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं यूं बात करूं, डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान दीजिएगा, डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दैट इज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दैट इज की वर्क, है ना? फंक्शन दैट इज की वर्क इन अ सेंटेंस एंड ऑल्सो 8 मेजर पार्ट्स क्लासिफाइड। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसको बोलेंगे जो कि अलग अलग तरीके के, दैट इज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे इंग्लिश वर्ड में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे इंग्लिश वर्ड में, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वर्क, यानी उसका जो फंक्शन होगा, उसका जो काम होगा सेंटेंस का। अब सेंटेंस कैसा बदलाव हो रहा है, सेंटेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो उसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस इन अ स्पेसिफिक इंग्लिश ग्रामर, ग्रामेटिकली वर्ड्स, दैट इज की एंड आल्सो 8 मेजर पार्ट्स क्लासिफाइड। यानी उसका 8 पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मेजर जो 8 पार्ट्स है ना, अब क्या क्या है वो हम जानते हैं। There are 8 main parts of speech in English are given here. यानी there are 8 main parts of speech in English are given here. वो है आपका पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है एंड देयर इंटरजेक्शन। अब ये 8 मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पास, तो सर एक्चुअल में इसको हम जानेंगे, बूझेंगे, उसके बाद क्या है इसका मतलब, ये एक्चुअल में 8 पार्ट जो आपने हमें बताया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड देयर इंटरजेक्शन। तो दैट इज कि ये हमें जो आपने बताया ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये वाला की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि सर ये वाला आपने मुझे बताया, तो सर हमें आठों पार्ट को जानना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है कि जानना चाहिए। यानी हम सिंपल तरीके से जा रहे हैं। 5 टू 7th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं 5 टू 7th के लिए, वो इसके लिए प्योर है, परफेक्ट है ना? अब जब हम 8 9 क्लास जाएंगे तो हम स्टैंडर्ड लेवल से जानेंगे, दैट इज की हाई फाई लेवल से हम जानेंगे उसको। ओके, तो अब हम मैं बात करूँ, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि सर नाउन क्या है, नाउन क्या है? तो दैट इज की a noun is the name of a person, place, thing or animal is called noun. यानी a noun is the name, noun, okay, person, place, thing और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। यानी तो सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं, सर नाउन को छोटा सा भाषा में नहीं समझा सकते हो क्या? हाँ, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी आपका नाम ही क्या है, नाउन है। तो दैट इज की सर आपने नाउन तो बता दिया है, लेकिन सर अगर आप उदाहरण दे दो,
एग्जाम्पल दे दो नाउन के लिए तो सबसे बेस्ट होगा, समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो डैट इज की उसका उदाहरण देखो, आफ्ताब। आफ्ताब डैट इज की मेरा नाम आफ्ताब है, तो डैट इज की आफ्ताब क्या है, एक पर्सन है, आदमी है ना, पर्सन है या प्लेस है, प्लेस नहीं बोलेंगे। डैट इज की आफ्ताब नाम है, सुनने में ही लग रहा है ना, तो डैट इज की मैं पर्सन हूँ, आफ्ताब, ठीक है। यानी इस डिफाइन के अनुसार पर्सन आ रहा है, तो डैट इज की आफ्ताब इज अ पर्सन, ओके। मोहन, मोहन क्या है, मोहन भी नाम है, तो डैट इज अ पर्सन, पर्सन है, ओके। स्कूल जहां हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, एजुकेशन को प्रोवाइड, दैट इज की एजुकेशन हम लेते हैं वहां से, है ना, तो दैट इज की स्कूल हमारा क्या है, प्लेस है, स्थान है, दैट इज की वहां पे जाके हम शिक्षा को जानते हैं, प्राप्त करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, दैट इज की वो स्कूल हमारा प्लेस हो गया। क्या डिफाइन में प्लेस आ रहा है, प्लेस आ रहा है, ठीक है, क्लियर तो हो गया होगा, ओके। अब थिंक की बात कर रहा हूँ, थिंक क्या, थिंक मतलब सोचना होता है, थिंक मतलब कुछ और होता है, थिंक यानी सामान, ओके। अब थिंक, थिंक यानी बुक, आलू, चावल, बुक, दैट इज अ थिंग, है ना। अब बुक आ रहा है तो दैट इज अ थिंग। क्या समझ पा रहे हो, समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इसी तरह से देखते रहो और इंटरेस्ट लो। दैट इज की थिंग, बुक हमारा थिंग है। अब सर इसमें आपका थिंग के साथ साथ एनिमल भी आ रहा है, क्या हम लोग एनिमल हो गए, नहीं, एनिमल दैट इज की एलिफेंट हो गया, वो एनिमल है, डॉग हो गया, वो एनिमल है। तो दैट इज की क्या ये डिफाइन के अनुसार नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, क्या ये उदाहरण के अनुसार आपको समझ आ गया, आ गया होगा, है ना। अब मैं बात करूं सर, आपने तो बता दिया, लेकिन सर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और भी बोल रहा है, क्या, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वर्क इन अ सेंटेंस, सेंटेंस बोल रहा है, ध्यान दीजिए, सेंटेंस बोल रहा है। तो डैट इज की सर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में सर ये एग्जांपल को एक बार सेंटेंस में भी लिख दीजिए ना, आ सकता है ना सवाल, आ सकता है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन एराइज कीजिए, क्वेश्चन एराइज करना आपका हक है। चलिए सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्ताब, ले लिया आफ्ताब, है ना, आफ्ताब इज, READING, आफ्ताब इज रीडिंग अ बुक, यानी आफ्ताब किताबें रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो डेट इज की आफ्ताब का नाम यूज हो गया, है ना। इज तो आप जानते हो, एंड की रीडिंग, पढ़ रहा है तो रीडिंग, है ना, ये वर्ब फोर आ रहा है, डेट इज की वर्ब फोर आ रहा है। अब बुक यानी क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो रीड कर रहा है बुक, है ना, आफ्ताब इज रीडिंग अ बुक। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, ऑफकोर्स सी बात है कि हो गया होगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने इन शॉर्ट टाइप से मैं बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना। अब मेजर 8 ग्रुप्स है उसके, जो कि मैंने अभी चर्चा की है इसके बारे में, ओके। एंड जिसका जो सेंटेंस में यूज होता है ना, तो ये उस टाइम पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस किस तरह से बनेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या वर्क, ओके। तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्लास 5 टू 7 था, इन शॉर्ट टाइप से है ना। और अब इससे आगे आपको प्रोनाउन, जो कि उसके बाद मैं बात करूंगा क्या, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसी तरीके से हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लगभग लगभग पूरी चर्चा करने की कोशिश करूंगा, ओके। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इन शॉर्ट टाइप्स में मैं बात किया हूं, अगर हाई फाई जानना चाहते हैं तो आपको फिर हाई फाई क्लास के लिए अलग से वीडियो मिलेगा, ओके। तो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों में कीजिए शेयर, एंड तब तक के लिए थैंक यू। बहुत ही दिल से मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, चलिए थैंक यू।